हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियां भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम डेली बाय डेली आपको इम्पोर्टेंट तथा पीवाईक्यू या संभावित प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो आज प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 का प्रायिकता का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, जो आपका 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो क्लास 12 का प्रायिकता का जो हमने क्वेश्चन लिया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक बक्से में 10 कार्ड जिनमें से 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखे गए हैं या रखे गए हैं, लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, और कई बार ये पीवाईक्यू में आया है, पीवाईक्यू में आया है। यहां तक कि ये 2022 में आपका रिपीटेड सवाल है। तो ये आप क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा। तो सबसे पहले हम इसको प्यारे बच्चों, ये आपको हमने बताया ही है कि 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो बोला है कि संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, तो यहां पर लिखेंगे। और यहां पर यह भी बोला कि कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो हम यहां लिखेंगे माना माना कि संख्या की सम होने की घटना ए तथा कार्ड पर सम होने की घटना ए तथा कार्ड पर 3 से अधिक अंक आने की घटना 3 से अधिक अंक आने की घटना बी है। अर्थात यहां पर अगर लिखेंगे तो कुल हमारे कार्ड कितने हैं, 10। तो यहां लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि अर्थात यश बराबर जो होगा यहाँ पर, वो कितने कार्ड पर संख्या है, 1 से 10 तक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुल अगर संख्याओं की बात करेंगे तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा, एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कार्ड कितने हैं, 10 कार्ड है, और हर कार्ड पर 1 से 10 तक के अंक लिखे गए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर सम होने की घटना को हमने ए माना है। तो यहाँ पर ए घटना में क्या क्या संख्याएं होंगी, ए यहां लिखना चाहो तो लिख देना। सम अंक होने की घटना को हमने ए माना है, तो ए में कौन सी घटनाएं होंगी, सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो पहली 2 4 6 8 और 10 हो जाएंगी। अर्थात यहां पर Na बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Na बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहें तो Pa बराबर जो होगा वो क्या होता है, Ne अपान NS। तो Ne इसकी यहां पर लिखेंगे ए है घटना, तो ए ही मानेंगे। तो Na अपान, अब इसकी घटना कितनी है, 5 है, अब कुल घटनाओं की संख्या कितनी है आपकी, 10। तो 5 बटे यहां पर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार बी में, अब बी में को क्या बोला है कि 3 से अधिक अंक आने की घटना। तो 3 से अधिक कौन कौन सी अंक आएंगे, ये वाले पूरे आएंगे। तो कौन कौन से होंगे 3 से अधिक, 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात कितनी संख्या हो जाएंगी, एन बी इक्वल टू, अर्थात एन में या बी में कुल घटनाओं की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो जाएगी। इसकी अगर प्रायिकता निकालेंगे, इसलिए प्रायिकता किसकी, बी की। बी अर्थात क्या है आपका, 3 से अधिक अंक आने की घटना, कितना हो जाएगा, 7 बटे, अर्थात इसकी घटना कितनी है, 7 है, कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 10। 7 बटे कितना हो जाएगा, 10। अगर ए और बी में इंटरसेक्शन निकालें,
यानी कि A इंटरसेक्शन B, इन दोनों घटनाओं में क्या क्या ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, तो यहां पर निकालेंगे तो आपका देखिए क्या कॉमन है A और B में, तो देखिए 4 कॉमन है, 4 4 6 8 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और तो कोई कॉमन नहीं है। देखिए 4 6 8 10, तो इनमें कुल घटनाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी में कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 4 होगी। इसकी अगर हम क्या निकालें, प्रायिकता निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें घटनाओं की संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो जाएगा एन एस, इसमें कुल कितनी घटना है 4 और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है 10 है। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो आपकी कंडीशनल प्रॉपर्टी लगाना है यहां पर, तो संख्या के, इसलिए संख्या के सम होने की प्रायिकता। अब सम होने की प्रायिकता हमें यहां पर ज्ञात करना, अर्थात P कंडीशनल आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें सम होने की प्रायिकता हमारी क्या है A किसके सापेक्ष B, अब B क्या है 3 से अधिक, तो A अपान B, जो इसका फार्मूला होता है यहां लिखेंगे, चूंकि इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो यहां पर इनकी वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 4/10, और B की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली थी 7/10, 7/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान B जो आपका होगा वो कितना होगा 4/10। इसका मतलब ये है हम सम होने की प्रायिकता निकालें किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष, तो इसकी प्रायिकता आपकी ये हो जाएगी। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा, यही प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को लगाना है, और आपको इस प्रायिकता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेजें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।